हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीपी सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो गॉस की प्रमेय ही हमें टॉपिक पढ़ना है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन को निकालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय यदि आपको समझना है, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक है घन कोण, जिसे हमें समझना पड़ेगा। देखेंगे स्टूडेंट्स, आप जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा चैप्टर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का गॉस की प्रमेय हमारा चैप्टर शुरू हो गया है। और गॉस की प्रमेय चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा घन कोण। और घन कोण होता क्या है स्टूडेंट्स, आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वृत्तीय चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास ये एक क्या है, ये कोई गॉसीय पृष्ठ है। कोई किसी पिंड का या किसी वस्तु का एक गॉसीय पृष्ठ है। इस गॉसीय पृष्ठ का हमारे पास जो अक्षेत्रफल है वो कैपिटल ए हमने लिया है। और इसके परिधि से हमने दो रेखाएं खींची हैं स्पर्श करते हुए। और वो रेखाएं जहां आपस में कट करती है वो हमारा एक बिंदु है जिसे हमने वृत्त का केंद्र माना है। स्टूडेंट्स, यदि मैं इसे स्पर्श करते हुए एक गोला बनाऊं तो यहाँ पर एक गोला बन जाता है और ये ओ जो है उस गोले का केंद्र बन जाता है। तो इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हमने दो क्या खींची हैं, दो रेखाएं खींची हैं। और ये रेखाएं वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाती हैं, जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं, वृत्तीय चाप वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्तीय चाप है, ये वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है वही कोण क्या कहलाता है, वही कोण घन कोण कहलाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक गॉसीय पृष्ठ है। इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए यहां पर लिया है। और अपोन में क्या है, त्रिज्या आर स्क्वायर, हमने इसकी त्रिज्या क्या मानी है, आर मानी है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यहां से क्या निकल जाएगा, ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां से फॉर्मूला घन कोण का निकल जाता है। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं, ये एक वृत्त है। वृत्त का जो अक्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ए की जगह हमने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद यहां से ओमेगा बराबर 4 पाई मान निकल जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा बराबर 4 पाई मान है, इस ओमेगा बराबर 4 पाई वैल्यू का यूज हम कहां करेंगे, गॉस की प्रमेय जब हम सिद्ध करेंगे। गॉस की प्रमेय में हमें करना है। स्टूडेंट्स, आप इधर एक चित्र और देख रहे हैं, ये भी एक गॉसीय पृष्ठ है, लेकिन ये सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ है। एक बड़े गॉसीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है और इस छोटे से भाग का हमने अक्षेत्रफल क्या माना है, डी ए। ये डी क्यों लिया है स्टूडेंट्स, ये डी हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि आपने जो ये अक्षेत्रफल लिया है ये एक सूक्ष्म अक्षेत्रफल है, एक सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ का अक्षेत्रफल है। और इस सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ के अक्षेत्रफल का एक प्रक्षेप इधर बन रहा है। ये प्रक्षेप आप देख रहे हैं और इस प्रक्षेप का स्टूडेंट्स जो अक्षेत्रफल होता है ये डी ए कोस थीटा होता है। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, डी ए कोस थीटा। और जो ये सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ है, इसकी परिधि से जो हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये इस वृत्त के केंद्र पर एक सूक्ष्म घन कोण बनाते हैं। सूक्ष्म घन कोण क्यों बनाया, क्योंकि हमने जो ये स्पर्श रेखा स्टूडेंट्स खींची हैं ये एक सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ से हमने खींची हैं, जिस कारण इसके केंद्र पर एक सूक्ष्म घन कोण बन जाता है। और इस सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ का हमने एक प्रक्षेप लिया है जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है उसके साथ थीटा कोण बनाता है, और जिस कारण इसका जो अक्षेत्रफल होता है वो डीए कोस थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस डी ओमेगा की वैल्यू जब यहां से निकालते हैं तो डी ओमेगा बराबर डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है। स्टूडेंट्स, ये दोनों मान जो मैंने आपको बताए हैं, एक डी ओमेगा बराबर डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और एक ओमेगा बराबर 4 पाई। स्टूडेंट्स, ध्यान से इन मानों को आप देख लीजिए। इन मानों का यूज हम गॉस की प्रमेय जब सिद्ध करेंगे उसमें हमें करना है। और गॉस की प्रमेय कक्षा 12 के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में टॉपिक आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।